हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी है। इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रियम्बल ऑल्सो कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्शन दी गई है प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हमारा पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये पार्ट फर्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसकी दो वीडियोस आएंगी। पहले पार्ट में मैं 1 to 4 आर्टिकल्स कवर करूंगी, उसके बाद जो जो कमीशंस रही हैं वो कवर की जाएगी दूसरे पार्ट में। क्लियर? तो आइए देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो आर्टिकल 1 to 4 इसमें कवर किए जाएंगे, जो पार्ट फर्स्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर इस मैप में आप देखें तो पहले जो हमारा ये इंडिया का मैप था, लद्दाख, हरित प्रदेश, पूर्वांचल, ये सब इस नाम से जाने जाते थे ये स्टेट्स। आज के टाइम में आपको अलग अलग स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। यूनियन ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, 1 to 4 आर्टिकल को हम कवर करेंगे जो आता है यूनियन एंड स्टेट पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बहुत बार एक बात पे डिबेट देखने को मिलती है। किस बात पे? कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है या भारत है। क्लियर? जब इंडिया का नाम लेते हैं तो किस में काउंट किया जाता है? अर्बन में। बट जब हम भारत का नाम लेते हैं तो इसको रूरल एरिया में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कई बार इस पे डिबेट देखने को मिलता है कि किस तरह कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है कि अर्बन है वो इंडिया है और जो रूरल है वो भारत है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग चले तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग तो इसमें बोला गया है कि भारत क्या है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। मीन्स सब मिलके बने हुए हैं स्टेट्स। क्लियर? आर्टिकल 1 डील करते हैं दो बातों से। पहला क्या? नेम ऑफ द कंट्री। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। एक तो कंट्री का नाम बोला गया है इसमें, और दूसरा क्या बोला गया है कि किस तरह की पॉलिटी यहाँ पर रहेगी। देख लेते हैं कि क्यों और किस तरह से दो नाम देने पड़ गए हमारी कंट्री को। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, सजेस्ट किया ट्रेडिशनल नेम भारत। क्यों? क्योंकि भारत जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड से बहुत सिमिलैरिटी यानी कि बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, कुछ जाना पहचाना लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय जिस तरह बोली गई है तो उस अकॉर्डिंग भारत रखना चाहिए, ये कुछ लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया। वही कुछ और लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया मॉडर्न नेम इंडिया। ठीक है, तो कुछ लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, मॉडर्न नेम जो है इंडिया वो रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे जो, वो काफ़ी दुविधा में आ गए कि हम भाई क्या करें कि इसका सोल्यूशन मिले हम लोगों को। तो उन्होंने एक काम किया कि ये दोनों वर्ड्स को मिक्स करके एक नाम दे दिया, यानी कि इंडिया डैट इज़ भारत। ठीक है, तो कंट्री जो है वो डिस्क्राइब किया गया इसमें यूनियन, ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। इससे पहले आप ये देखिए कि हमारे संविधान में यानी कि आर्टिकल फर्स्ट में दोनों ही वर्ड रखे गए हैं, यानी कि इंडिया और भारत दोनों, जिसको बोला गया इंडिया डैट इज भारत। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल में हमने लिख रखा है कि यूनियन पर कॉन्स्टिट्यूशन तो है हमारा, फेडरल मीन्स यहाँ पे स्टेट्स भी है। ओके, यूनियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट फेडरल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स भी है, क्योंकि सारी स्टेट्स क्या है, स्टेट्स भी तो मिलके साथ काम करती है। जैसे पॉलिटी यानी कि राजनीति में हम लोग देखें कि हमारी इंडिया में सब स्टेट्स में अलग अलग आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से तो रख दिया गया हमने यूनियन। ठीक है, इसी वजह से तो हमने यूनियन बोला, बट फेडरेशन के बेस पे हमारे इंडिया में क्या चलता है, सिस्टम चलता है।
फेडरेशन यानी कि सेंटर और स्टेट के अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि असली पावर क्या है यूनियन के पास, बट फेडरल के बेस पे ही हमारा क्या इंडिया का सिस्टम चलता है। क्लियर है इतना? ये लाइन यही डिस्क्राइब कर रखी है, द कंट्री इज डिस्क्राइब एज यूनियन बट फेडरल इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। फेडरल सिस्टम के बेस पे, फेडरल के कॉन्सेप्ट पे हमारे देश का सिस्टम चलता है। और नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड रखा गया है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग जो है, हम लोग जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर सबके द्वारा मिलके यूनियन यानी कंट्री बनाई गई है, ठीक है। किनके द्वारा मिलके बनाई गई है? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा मिलके हमारी कंट्री को बनाया गया है। स्पेशली अगर नाम देखा जाए किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनको लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, हमारे देश को, हमारी जो देश की स्टेट्स थी उसको एक धागे में पिरोने का काम किया, हमारी स्टेट को यूनाइट किया। इससे पहले क्या होता था कि हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट्स किसी भी स्टेट्स में जाके मिल जाती थी, कभी कोई स्टेट किसी में मिल गई तो कभी कोई मिल गई, ठीक है। तो इंडियन फेडरेशन की अगर बात करें, वैसे ही जैसे अमेरिकन फेडरेशन में अगर देखें तो सारे स्टेट सेपरेट थे, ठीक है, और उन्होंने मिलके एक यूनियन बना लिया। तो हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ अगर एक साथ मिलके आ गई सारी स्टेट्स तो उनकी जो पावर है उनको हटाना मुश्किल है, ठीक है। उनकी जो पावर रहेगी, साथ मिलके अगर आ चुके हैं तो हटने की भी पावर नहीं है उनके पास, ठीक है। तो इसलिए हमारी फेडरेशन को इनडिस्ट्रिक्टेबल बोला जाता है, यानी हमारी यूनियन को। कैसे? आप यहाँ मैप में देखिएगा, एक सेकेंड, ये मैप है, ठीक है। तो इंडिया, ये जितना भी पार्ट है इसकी बाउंड्री का यूनियन में आ जाता है, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बट जितनी भी इसके अंडर स्टेट्स हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में से अनदर स्टेट निकाली, पंजाब में से अनदर स्टेट निकाली, ठीक है। तो यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रिक्टेबल है, यानी कि इसको तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम फेडरेशन, ठीक है, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, ठीक है। तो आर्टिकल फर्स्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट को अगर देखें तो वर्ड यूज किया गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्ड जो यूज किया गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर 3 पार्ट, यानी कि इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, सेकंड यूनियन टेरिटरीज, थर्ड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम। इसके रिगार्डिंग जो जो तथ्य हैं वो मैं आगे की स्लाइड में आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो क्या बोला गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। पहले तो ये देखिए, जो स्टेट्स के नेम है और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, ठीक है, इस मेंशन किस में किया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। शेड्यूल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा, क्लियर। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसको मेंशन किया गया है। अगर आज के टाइम में बात करें तो कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं? 28 स्टेट्स और 8 हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया, कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी है या यूनियन ऑफ इंडिया बड़ी है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर कंपेयर करें तो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी है या यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी है या यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी हम देखते हैं, क्लियर। अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो दोनों को कंपेयर किया जाता है कि कौन ज़्यादा मीनिंगफुल है, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड्स होते हैं ओनली स्टेट्स, ठीक है। जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें इंक्लूड होते हैं ओनली स्टेट, ठीक है। नॉट इंक्लूड ओनली स्टेट बट ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज, किसमें? टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में ओनली इंक्लूड है स्टेट्स,
बट टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी इंक्लूडेड है और यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। जो टेरिटरीज जो एक अक्वायर्ड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, वो भी इसका पार्ट होती हैं। क्लियर। अगर स्टेट्स की अगर बात करें तो फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर देखने को मिलती है सेंटर और स्टेट के बिटवीन, ठीक है। बेहतरीन एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जैसे लिस्ट जो दे रखी हैं शेड्यूल 7 में, कौन कौन सी लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें, जो जो सेंटर में सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सेंटर लॉ बनाएगी उस पर, ठीक है। जैसे डिफेंस का सब्जेक्ट है वहाँ पे सेंटर लॉ बनाएगी। अगर स्टेट की बात करें, स्टेट में आपको एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे स्टेट लॉ बनाती है। कॉन्करेंट में आप बोल सकते हैं एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम देखने को मिलता है। यूनियन टेरिटरीज जो हैं और अक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी कि इस मैप में देखिएगा, अक्वायर्ड टेरिटरीज यानी कि ये नेपाल हो गया, ठीक है। इसको अगर हम फ्यूचर में अक्वायर कर लें तो क्या होगा, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है इसमें। और डायरेक्टली एडमिनिस्टर बाय किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ अगर हम इंडियन ओशियन में भी हमारा कुछ पार्ट है जो जो हमारा है, और वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाता है, इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया ज़्यादा वाइडर है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। बट जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है किसके द्वारा, डायरेक्टली वो एडमिनिस्टर की जाती है सेंटर के द्वारा। अगर दो यूनियन टेरिटरी को स्किप कर दिया जाए, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। बाकी की जो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली सेंटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो किस किस तरीके से हमारी कंट्री में जो टेरिटरीज हैं वो ऐड हुई हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हम देखते हैं। 3 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। 3 तरीके ऐसे दिए गए हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम करते हैं। फर्स्ट है सेशन, ठीक है, यानी कि फॉलोइंग ट्रीटी के बेस पे परचेज की है कोई लैंड, ठीक है, किसी के द्वारा गिफ्ट की गई है किसी कंट्री के द्वारा। पेबिसाइट यानी कि एक तरह का क्या रहता है, ये रेफरेंडम रहता है पेबिसाइट, ठीक है। पेबिसाइट होता है एक तरह का रेफरेंडम होता है कि पूछा जाता है वहाँ के लोगों से कि आप किस साइड जाना चाहते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन यानी कि अक्वायर कर लेना, कॉन्क्यूस्ट कर लेना, ठीक है, मतलब जीत प्राप्त कर लेनी किसी लैंड के ऊपर, तो वो हमारी कंट्री का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है, जो दादरा नगर हवेली है, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ठीक है। गोवा और पुडुचेरी जो थी पहले, गोवा और सिक्किम जो थी पहले क्या थी, यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। फिर इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये क्या है, अक्वायर की गई हैं, ये फॉरेन टेरिटरीज हैं जो इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री के द्वारा एक्वायर की गई हैं। कौन कौन सी, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 में जो पावर्स दे रखी हैं वो 2 पावर हैं किसके पास, हमारे पार्लियामेंट के पास। अगर यूनियन अगर कोई न्यू स्टेट बनाना चाहे तो वो बना सकता है, बट वो स्टेट ऐसा होना चाहिए कि वो पहले से एग्जिस्टेंस में हो, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। पहली अगर पावर की बात करें, पहले की अगर पावर बात करें तो सेकंड जो पावर है वो पार्लियामेंट की क्या है कि कोई न्यू स्टेट को भी इस्टेब्लिश कर सकती है। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, याद रखिएगा। आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है क्या, कि अगर कोई न्यू स्टेट या किसी एग्जिस्टेंट स्टेट को उसमें से कोई न्यू स्टेट निकालनी है तो स्टेट से कंसर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बात किसके अंडर आती है, आर्टिकल 3 के अंडर। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 3 जो है वो ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो न्यू स्टेट है, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है, 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, एनी टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी हम नया स्टेट बना सकते हैं, पुरानी स्टेट में से यूनिट कर सकते हैं 2 स्टेट्स को या 3 स्टेट्स को मिला के एक ही स्टेट्स को हम बना सकते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट में। सेकंड की अगर बात करें तो किसी भी स्टेट का एरिया उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे
क्या किया गया, जैसे पंजाब ही देख लें, पंजाब का अगर एरिया इंक्रीज करना है तो कुछ पार्ट हम राजस्थान से लेंगे, कुछ पार्ट हम हरियाणा से लेंगे, ठीक है। ये भी किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास। और डिक्रीज भी कर सकते हैं एरिया को किसी भी स्टेट के, क्लियर, डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री किसी भी स्टेट की, और किसी स्टेट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। और आर्टिकल 3 से रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की सुपीरियर रिकमेंडेशन लेनी ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद जो बिल है वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, रेफर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, कंसर्न लिया जाएगा स्टेट से कि कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए स्टेट से कंसर्न लिया जाएगा कि हम भाई ऐसा करने जा रहे हैं, कि अपना क्या दें, कंसर्न दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसके बाद प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यू रहेगा उस बिल से रिगार्डिंग, तो ये बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। एदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट हो या फिर पार्लियामेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज जो करता है पार्लियामेंट, जो क्या करती है, फॉर्म करती है न्यू स्टेट्स और अल्टर करती है किसी भी एरिया बाउंड्री को, और किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, बट एग्जिस्टिंग स्टेट होना चाहिए। अगर अनदर वर्ड की अगर बात करें तो पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ दी पॉलिटिकल मैप, यानी कि पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट। ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इट्स विल, ठीक है, अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग वो जो पॉलिटिकल मैप है पार्लियामेंट चेंज कर सकती है उसको, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एंड, इसी कारण इंडिया जो है डिस्क्राइब किया गया है इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, यानी कि यूनियन को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, स्टेट्स का अल्टर बाउंडर या उनकी बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय द स्टेट, ठीक है, वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन, क्लियर यहाँ तक। यूएसए की अगर बात करें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है कॉन्टिन्यू एग्जिस्टेंस में रहती है स्टेट्स की, जो गारंटी की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अमेरिकन जो फेडरल गवर्नमेंट है कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स, मतलब अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट ना ही न्यू स्टेट्स बना सकती है, ना ही उनकी स्टेट्स की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, ठीक है, विदाउट कंसर्न ऑफ दी स्टेट्स। जैसे हमारे है ना कंसर्न किया जाता है स्टेट से, बट पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, उन पे बाइंडिंग नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो यूएसए ऐसा नहीं कर सकता, तो इसलिए यूएसए में डिस्क्राइब कर रखा है इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन और इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 4 की ओर। आर्टिकल 4 जो है, लॉज जो बनाए गए, इस्टेब्लिश किया गया न्यू स्टेट्स का अंडर आर्टिकल 2, फॉर्मेशन जो किया गया न्यू स्टेट्स का, अल्टरेशन जो एरिया है, बाउंड्रीज है, कि कैसे कैसे न्यू स्टेट्स को नेम देना है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला गया, ठीक है, तो एक अनदर स्टेट्स बनाई गई आर्टिकल 3 के अंडर। नॉट टू बी कंसिडर एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। ये जो लॉज हैं, ठीक है, ये पास किए जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज करने की या इंक्रीज करने की, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखें तो बिफोर सुप्रीम कोर्ट जो एग्जामिन किया गया है सुप्रीम कोर्ट से पहले, ठीक है, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस जो दिया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इन 1960 में दिया गया। डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो क्या था कि पार्ट ऑफ अ टेरिटरी नोन एज बेरूबरी यूनियन, ठीक है, बेरूबरी केस आया था, ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, उसको बोला गया बेरूबरी यूनियन, यानी कि वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान, लीड पॉलिटिकल एजिटेशन जो देखने को मिला था, ठीक है। कंट्रोवर्सी जो थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देखने को मिला इसमें। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि जो पावर है पार्लियामेंट की डिमिनिश करने की किसी भी स्टेट की जो एरिया है आर्टिकल 3 के अंडर आती है, और वो कवर नहीं की गई है सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री।
इंडियन टेरिटरी जो है, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यानी कि जो अमेंडमेंट किया जाएगा, यानी कि फॉरेन स्टेट से हम अक्वायर करेंगे कोई भी लैंड, तो उसको अमेंड किया जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। उसी के साथ 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 की बात करें तो जो ट्रांसफ़र की गई थी कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को, इसी एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट इन 1969 सेटलमेंट की कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट था इंडिया और अनदर कंट्री के बिटवीन, जो रिक्वायर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया, डज नॉट इन्वॉल्व सेशन, ठीक है, सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 2015 का, ये इफेक्ट में आया जो एक्वायर की गई थी हमने इंडिया के द्वारा कुछ सर्टन टेरिटरीज, जो कुछ ट्रांसफ़र भी कर दी गई अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश को, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट देखने को मिला दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और प्रोटोकॉल जो था वो एग्जिस्टेंस में आया दोनों कंट्रीज़ के बीच, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश। इसी डील के अंडर इंडिया ने ट्रांसफ़र किए 111 एनक्लेव्स टू किसको, बांग्लादेश को। उसी के साथ बांग्लादेश ने ट्रांसफ़र किए 51 एनक्लेव किसको, इंडिया को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बांग्लादेश जो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था इसको, और इसको वेस्ट पाकिस्तान। तो 1971 की जो वॉर थी उसके बाद से ये न्यू कंट्री उभर के आई जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया, और आज के टाइम इसको ओनली पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या, क्योंकि कुछ जैसे राजा रजवाड़े यहाँ पे रूल करते थे कुछ स्टेट्स में, तो वो इंडिया में मिलने को रेडी नहीं थे, ठीक है। काफ़ी डिस्प्यूट हुआ, काफ़ी हिंसा वगैरह देखने को मिली इसके चलते। इंडिया ने कंप्राइज की 2 कैटेगरीज, ठीक है। इंडिया में कंप्राइज की जाती 2 कैटेगरीज, ठीक है। तो उसमें पहली आती है पॉलिटिकल यूनिट, दूसरी है प्रिंसली स्टेट। पॉलिटिकल यूनिट में क्या क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल था, डायरेक्ट रूल था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, प्रिंस यानी कि राजा रजवाड़े वहाँ पे रूल करते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का, उसको क्रिएट किया गया, 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनेंट बनाए गए, यानी कि सेपरेट 2 कंट्री निकल के आई जिसका नाम था इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग पाकिस्तान में गए और कुछ यहाँ पे रहे इंडिया में। तो पूछा गया लोगों से कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें काफ़ी हुड़दंग मच गया कि अब क्या करें भाई, ठीक है। 3 ऑप्शंस दिए गए प्रिंसली स्टेट्स को कि आप ज्वाइन कर लें इंडिया को, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, या इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है। तो 552 प्रिंसली स्टेट्स जो थी सिचुएटेड हमारी बाउंड्रीज में, ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो उनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया, जो बचे थे 3, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी सिचुएशन हमारे इंडिया में देखने को मिली, क्लियर। उसके बाद इंटीग्रेटेड विद इंडिया के साथ साथ हैदराबाद जो है उसने पुलिस एक्शन लिया जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम देखने को मिला जूनागढ़ के साथ। कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स और टेरिटरीज यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें। 4 पार्ट्स में स्टेट्स और टेरिटरीज को डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। नंबर कितने टोटल, 29। पार्ट 8 में जो स्टेट्स थी वो कंप्राइज कर रही थी 9 ईस्ट वाइल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि यहाँ पे वो स्टेट्स यहाँ पे गवर्नर्स के द्वारा रूल किया गया, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा रूल किया गया, उसको पार्ट ए में रखा गया। पार्ट बी जो स्टेट्स थी वो कंसिस्ट कर रही थी 9 ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे राजा रजवाड़े थे और साथ ही साथ लेजिस्लेचर्स थे, ठीक है। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का रूल था और वहाँ पे चीफ कमिश्नर्स थे, और ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स थी, वो पार्ट सी में रखा गया। पार्ट सी जो है उसमें 10 इन नंबर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात करें, ये सॉलिटरी पार्ट था जिसको पार्ट डी टेरिटरीज में रखा गया, ठीक है।
तो ये सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर देखें तो 1950 की पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये आप देख सकते हैं। पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट में, यानी कि जिसको पेप्सू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश, ठीक है। पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और पार्ट डी की अगर बात करें, टेरिटरीज की बात आती है, जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। आई होप आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।